हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? आपके कुछ ये दोस्तों एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं या फिर क्रीपी करते हैं। ये क्या है दोस्तों, क्रॉल करते हैं। ये क्या है, रेंगते हैं जमीन के ऊपर। अब दोस्तों रेप्टाइल नाम कहाँ से आता है? रेप्टाइल दोस्तों आपका एक लैटिन का शब्द है रेपेर, उससे आता है। जो रेपेर या फिर रेप्टम भी हम कह सकते हैं, उससे आता है, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है टू क्रॉल या फिर टू क्रीप। तो ये क्या करते हैं, रेंगते हैं जमीन के ऊपर, इसलिए इनका नाम पड़ा है रेप्टिलिया। अब दोस्तों ये क्या होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ज्यादातर ये आपको जमीन पे देखने को मिल जाएंगे रेप्टाइल्स। जैसे कि लिजर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगी रेप्टाइल्स में, स्नेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और कुछ तो आपके पानी में भी रहते ही हैं, जैसे पानी वाले स्नेक्स भी दोस्तों होते हैं। अब दोस्तों जो इनकी जो स्किन है उसके पास क्या होता है, स्केल होता है, और ये दोस्तों रफ स्किन होती है। ऐसी स्किन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ऐसी स्किन को हम ड्राई स्किन कहते हैं। आप यहाँ पर इनके स्केल्स को देख सकते हैं। बॉडी में दोस्तों स्केल देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी स्किन कैसी होगी, कॉर्निफाइड होगी, कांटे जैसे लगेंगे। जब आप इनको छुएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसे कांटे टाइप के इनकी स्किन में है। स्केल्स हैं इनमें दोस्तों, थोड़ी आपको रफनेस देखने को मिलती है। एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूड जिनको आप कहते हैं, वो दोस्तों इनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो स्केल्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्टिब्रेटा की बहुत बड़ी परंपरा ये चली आ रही है। साइक्लोस्टोमेटा में हमने देखा कोई स्केल नहीं था, और उसके बाद जब हम कॉन्टेस्टीज में आए, कार्टिलेजिनस फिशेज में आए, वहां पे थे आपके प्लेकॉइड स्केल्स। इसके बाद जो आपका जो हमने पढ़ा ऑस्टिसीज यानी कि बोनीफिशेस, उसमें थे साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स। एम्फीबियंस में कोई स्केल्स नहीं थे, लेकिन इनमें स्केल्स का कमबैक होता है। इनमें दोस्तों स्केल्स आपके पाए जाते हैं, यानी कि स्किन रफ होती है और ड्राई होती है। स्किन मॉइस्ट नहीं है, इनमें ड्राई है, क्योंकि इनके पास क्या है, स्केल्स है। अब दोस्तों ये क्या है, पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स है। पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है? पोइकिलोथर्मस का दोस्तों मतलब होता है कि कोल्ड ब्लडेड होना, यानी कि बाहर के टेम्परेचर के साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। यानी कि खुद आप अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, तो इनके साथ ऐसा ही होता है। अगर एक आप मगरमच्छ को 30 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी कि ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, जैसा बाहर का टेम्परेचर होता है उसको कॉन्फर्म कर लेते हैं। अपने बॉडी को रेगुलेट कौन कर पाते हैं? हम बर्ड्स और एनिमल्स, यानी कि बर्ड्स और मैमल्स। अब दोस्तों इनका जो फर्टिलाइजेशन है क्या होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन दोस्तों आपको ध्यान रखना है बॉडी के अंदर इनका होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है बॉडी के अंदर होता है। और इसके बाद कौन, ऑस्टियोसीज में बॉडी के बाहर होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो साइक्लोस्टोम्स में भी बॉडी के बाहर होता है, एम्फीबिया में भी बॉडी के बाहर होता है, लेकिन इंटरनल की भी यहाँ पे कमबैक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया पानी में जितने रहने वाले फाइलम है उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, स्पॉन्जेस को छोड़ के, जैसे कि टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एटीसी। अब दोस्तों ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन इनका जो अंडा है उसकी दोस्तों क्वालिटी अच्छी होती है। वो जो है दोस्तों टेम्परेचर अगर ज्यादा है, पानी नहीं है आसपास, तब भी सरवाइव कर पाते हैं। तो एम्फीबियंस से ये आपका दोस्तों एडवांटेज रेप्टाइल्स के पास दोस्तों होता है। अब दोस्तों इनमें क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है, अंडे से डायरेक्ट एक नया रेप्टाइल आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये डेवलपमेंट दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में देखा, वो क्या था, बहुत सारी तो विविपेरस भी थी और ओविपेरस था, डायरेक्ट डेवलपमेंट था। साइक्लोस्टोम्स में हमने देखा लार्वा था, वहां पर एमोसीट लार्वा था, जो कि दोस्तों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता था। तो ऐसे आपको दोस्तों एम्फीबियंस में हमने देखा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, टैडपोल लार्वा था क्रॉप का। तो ऐसे दोस्तों आपको फर्टिलाइजेशन भी ध्यान रखना है और डेवलपमेंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इनके पास भी क्या होता है, टिम्पैनम होता है। यानी कि टिम्पैनम होने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर एक स्किन, एक आप यहाँ पर स्नेक को देख सकते हैं। स्नेक में क्या होता है, सांप में क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। जैसे ईयर का जो पिन्ना होता है जो हमें होता है, जो उसको हम कहते हैं बाहर का कान, यानी कि एक्सटर्नल ईयर, लेकिन इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनमें भी टिम्पेनम जो है वो आपके ईयर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ईयर नहीं होता,
सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप टिम्पैनम कहते हैं, एक मेम्ब्रेन टाइप की, आप समझ सकते हैं। ऐसा हमने एम्फीबियंस में भी देखा, आगे बढ़ के रेप्टाइल्स में भी ये आ चुका है। अब हम देखते हैं इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज और इनके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब दोस्तों हम देखते हैं रेप्टाइल्स के अंदर इनका हार्ट कैसा होता है। हार्ट दोस्तों इनमें भी 3 चैम्बर होता है, यानी कि 3 चैम्बर इनमें होते हैं हार्ट में। 2 दोस्तों आपके एट्रिया होते हैं और एक क्या होता है आपका वेंट्रिकल होता है। एट्रिया को तो आप ऑरिकल भी कहते हैं, तो 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो इनमें क्या होता है, एट्रिया में ब्लड आता है और जो दोनों एट्रिया है वो अपना ब्लड किसको दे देते हैं, वेंट्रिकल को दे देते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। लेकिन जो ब्लड है वो आपका मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो अब ये जो है दोस्तों इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम इसको कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वेंट्रिकल जो है 2 नहीं है कि कंप्लीटली हम डबल सर्कुलेट कर पाए अलग अलग करके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये दोस्तों इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इनमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, हार्ट तो वैसे तो इनमें दोस्तों 3 चैम्बर है, लेकिन एक दोस्तों इनका रेप्टाइल ऐसा भी है जिसको आप क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं, मगरमच्छ के नाम से जानते हैं। तो वो दोस्तों 4 चैम्बर्ड हार्ट उसके पास होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एक क्रोकोडाइल के अंदर और मैमल्स के अंदर। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या होता है, जो स्नेक्स होते हैं और लिजार्ड्स होते हैं वो अपनी स्किन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और अपनी स्किन को बदल लेते हैं। तो अपनी स्किन को दोस्तों ये छोड़ देते हैं एज अ स्किन कास्ट। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्नेक और लिजार्ड अपनी स्किन को छोड़ देते हैं एज स्किन कास्ट। अब दोस्तों इनके कुछ आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। कीलोन है आपका दोस्तों टर्टल, टेस्ट्यूडा है दोस्तों आपका टॉर्टोइज। तो दोस्तों टर्टल और टॉर्टोइज में क्या फर्क होता है, टर्टल क्या रहते हैं, पानी में रहते हैं, टॉर्टोइज क्या रहते हैं, लैंड में रहते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कैमिलियन दोस्तों आपकी ट्री लिजार्ड है, आपको दोस्तों जानते ही हैं। कैलोट्स दोस्तों आपकी गार्डन लिजार्ड है, तो आपको ध्यान रखना है गार्डन लिजार्ड कौन सी है, कैलोट्स, लेकिन ट्री लिजार्ड कौन सी है, कैमिलियन। और आपकी जो दोस्तों एक और आपकी लिजार्ड दोस्तों वॉल लिजार्ड दोस्तों आपकी होती है हेमीडेक्टाइलस। तो दोस्तों आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। अब ट्री लिजार्ड आपकी कैमिलियन है, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपका ट्री फ्रॉग कौन सा था, वो दोस्तों आपको कमेंट्स में बताना है, आपको ध्यान रखना है उसका नाम। इसके बाद दोस्तों आपको इनके कुछ और एग्जांपल ध्यान करने हैं, क्रोकोडाइलस और एलिगेटर। तो क्रोकोडाइलस नाम से ही पता चल रहा है क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम है, और एलिगेटर दोस्तों हम एलिगेटर तो जानते ही हैं। और क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या दोस्तों फर्क होता है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमें जो हम पहले से नाम जानते थे वही जो है साइंटिफिक नेम्स में भी आ गए हैं। वैसे हमने ऑक्टोपस को देखा था कि ऑक्टोपस हम पहले से उसको ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑक्टोपस ही उसका साइंटिफिक नेम भी है, कॉमन नेम तो उसका डेविल फिश है। तो ऐसा ही दोस्तों यहाँ भी आपका हो रहा है, यहाँ पर आपको क्रोकोडाइल ऐसा मिला, एलिगेटर ऐसा मिला, कैमिलियन ऐसा मिला। हेमीडेक्टाइलस क्या है, आपकी वॉल लिजार्ड है, यानी कि जो घर में हमारी आम छिपकली जो होती है उसको हम दोस्तों हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको कुछ पॉइजनस स्नेक्स यानी कि जहरीले सांपों को भी नाम याद रखने हैं। नाजा दोस्तों आपका होता है कोबरा, नाजा इसका साइंटिफिक नेम है। बेंगारुस दोस्तों आपको ध्यान रखना है, करैच जो आपका होता है वो होता है हमारा बेंगारुस। वाइपेरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो वाइपर होता है वो क्या होता है, वाइपेरा होता है। तो ये आपको साइंटिफिक नेम्स याद रखने हैं। टेस्ट्यूडो आपका टॉर्टोइस का है, कीलोन आपका टर्टल का है, और कैलोट्स आपका गार्डन लिजार्ड का है, वॉल लिजार्ड का हेमीडेक्टाइलस है, और ट्री लिजार्ड का कैमिलियन है। ऐसे आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड मैं क्लीनर के पिछली वीडियोस आप नीचे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।